हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में? कौन सी गुड न्यूज़, कोई सरप्राइज आपके जॉब को लेकर, करियर को लेकर? क्योंकि बहुत सारी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम करियर को लेकर, जॉब वगैरह को लेकर आप प्लीज़ रीडिंग डालिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं डाल देती हूँ। आज करियर और आपका जॉब, कौन सी नए दरवाजे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या क्या होने वाला है, या क्या गाइडेंस आपको दी जाएगी, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस रीडिंग में। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, यस बिल्कुल आपको मेरा अंदाज पता है। 1 से लेके 15 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। 16 to 31 तक अगर है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो जो 2 कार्ड्स यहाँ पर मैंने रखे हैं, अबंडेंस एंड ग्रोथ, वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी देर ध्यान लगाइए और इस तरह से भी रीडिंग को आप इंट्यूटिवली भी चूज कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या आपको लगता है कि इस कार्ड के अंदर मेरा आंसर छुपा है। ओके जी, तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड अबेंडेंस का चूज किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देखकर, जब फर्स्ट आपके लिए कार्ड आया था, दैट ऐसा लगता है जैसे कि कुछ सडन वेल्थ या सडन इनकम आने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के से गुजर रहे हो, अगर आपने अपना घर भी सेल वगैरह के लिए रखा हुआ है कि मतलब लगा दिया कि मैं मतलब ऐसी मजबूरी में देख रही हूँ यहाँ पर किसी के लिए, मुझे इंट्यूटिव हो रहा है, चैनल्ड हो रहा है, कोई यहाँ पर इतना हद तक इस वक्त परेशानी में है कि उसने शायद अपने घर को सेल के लिए रखा हुआ है, या बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं आप, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर दिख रही। तो मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं से इनकम मिलने वाली है, अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, बी रेडी फॉर दिस। यही आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। सबसे पहली चीज़, लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पर, और उसके अलावा हम ये भी चेक करेंगे कि आपको एडवाइस क्या दी जाती है। जो चीज़ आपने करनी है, आप इन प्रॉब्लम्स और मसलों मसाइलों से कैसे निकलोगे। एक यहाँ पर मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ, वो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, एक काम आप कीजिए कि आप प्लांट्स लगाना शुरू कर दें। ओके, प्लांट लगाइए, छोटा पौधा, और उसको पानी दीजिए, उसकी केयर कीजिए। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, ग्रोथ होगी उसकी, आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है उसमें चेंजिंग आएगी। कहते हैं ना कि देना सीखिए उसको, किसी को दोगे फिर वापस में वही चीज़ मिलेगी, राइट, कार्मा। तो ये आपके लिए मुझे यहाँ पर रेमेडी चैनल्ड हुई है। देखिए, मैंने चैनल कहा था, प्लांट का कहा था, और यहाँ पर क्या एनर्जी आई है? ट्री की एनर्जी आई है। सबसे पहली नंबर 5 ट्री, ये रेमेडी करके देखिएगा, बहुत अच्छी रेमेडी है। चाहे तो एक सिक्का भी दबा सकते हैं आप उस मिट्टी के अंदर जहाँ पर आप ये, जिसमें आप पॉट में ये पौधा आप जो है ना, ग्रीन पौधा हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना कोई भी जो आपको पसंद हो, बस उसकी अच्छे से। ओ वाह, यहाँ पर रिंग भी है, नंबर 25। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। यहाँ पर चाइल्ड है, यहाँ पर रिंग है। एक और देखेंगे, क्रॉस राइडर। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए परेशान हैं, तो अगर उन्होंने या आप दोनों में कोई इश्यूज चल रहे हैं, कास्ट इश्यूज हैं, रिलीजन इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। अगर नो कांटेक्ट में है ये पर्सन, तो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कास्ट को लेके, रिलीजन्स को लेके, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, तो वो मुझे यहाँ पर दिक्कतें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। विद इन 13 डेज में या 36 डेज में, आपकी एज हो सकती है 36 या उनकी एज हो सकती है 25 भी हो सकती है। विद इन 30
13 डेज या 36 डेज रख दीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनको यहाँ पर ऑफर आ सकती है। मुझे लग रहा है कि आपको ऑफर आएगी। एक तो यहाँ पर अबेंडेंस की ऑफर तो आ ही रही है जो कि दिखाई दे रही है। विद दिस फ्री कार्ड आपके हालात जो हैं वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। किस तरह चेंज होंगे, आपने भी थोड़ा सा कुछ एफर्ट्स डालने हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको शुरू में, जो मैंने रेमेडीज़ आपको बताई है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। और जो सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई कमिटमेंट की ऑफ़र आ रही है आपके पास, ठीक है। कोई रिश्ता आपके घर आ रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ऑफ़र आ रही है। मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मे बी एक से ज़्यादा कोई आपके घर पर प्रपोजल आ सकते हैं, ठीक है। टोटली अरेंज मैरिज होगी, आपकी अपनी कास्ट में होगी, आपके अपने रिलीजन में होगी, कास्ट या रिलीजन जो भी कह दीजिए, बट आपके अपने ही मतलब उसमें होगी। कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी यहाँ पर। इंगेजमेंट की बहुत चांसेस हैं, इसी साल आपकी इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। रही बात यहाँ पर फाइनेंसेस की, करियर की, वो तो यहाँ पर ट्री आ चुका है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा जो है अपने रूट से कनेक्टेड रहने वाले हो। अगले 4 से 5 महीने जो हैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में किसी इवेंट में जाने का आपको मौका मिले, कोई सेलिब्रेशन हो फैमिली में। यहाँ पर मुझे विद दिस चाइल्ड एनर्जी मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, अगर आप काफ़ी टाइम से कंसीव करना चाहती हैं, फीमेल देख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर आप कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेबी का मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, आपको खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। और फैमिली में या तो किसी का अगर मतलब बेबी वगैरह होगा तो वहाँ पर कोई उनकी बेबी की कोई खुशी है, नामकरण है, कुछ है जहाँ पर आपको जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले। वेट सॉरी, एक्चुअली लाइट आ गई है ना, तो ओके। सो गुड न्यूज़ की बात चल रही थी और उसी टाइम जो है लाइट आ चुकी है। लेट्स सी आपको गुड न्यूज़ जो है वो कौन सी मिलेगी, क्या मिलेगी। फाइनेंसेस और जॉब वगैरह, कैरियर में क्या चेंजिंग आएंगी, क्या अबेंडेंस आ रहा है, टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। एम्परर, वाओ। एक और देखेंगे, द हैंगमैन। सो फाइनली चीज़ें जो हैं या 10 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है जजमेंट भी है नीचे, 10 ऑफ वैंड्स भी है। थोड़ी बहुत आपको ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे बर्डन्स हैं आपके ऊपर, घर के, फैमिली प्रेशर है, कमाना है। उनको पहले उनके प्रोवाइडर हो सकते हो आप, फैमिली के, ठीक है। घर, फैमिली, बच्चे, आप ही की वजह से वो घर, आपका घर चल रहा है बेसिकली, ठीक है। और कोई शायद कमाने वाला भी साथ में नहीं है, आप अकेले ही हो। बिकॉज यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। एम्परर जो है वो खुद को खुद बिल्डअप करता है, एम्परर खुद को खुद बनाता है, एम्परर मेहनत करता है। एम्परर जो होता है वो सरबराह होता है, यानी फैमिली का बड़ा, फैमिली का सरबराह, या फिर उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो बर्डन्स हैं। काफ़ी टाइम से अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, मे भी हो सकता है फैमिली की वजह से, फैमिली के बर्डन्स की वजह से, सिस्टर ब्रदर्स के बर्डन्स की वजह से आप शादी तक भी आपकी बात नहीं गई, आप सिंगल ही रहे हो अभी तक। तो मुझे लगता है कि आपका जो वो स्टकनेस है ना, क्योंकि बीच में देख लीजिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है कार्ड, यहाँ पर भी स्टकनेस है, यहाँ पर बर्डन्स हैं, यहाँ पर बोझ हैं, यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं, यहाँ पर बहुत परेशानियां हैं, यहाँ पर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट देयर इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितने बर्डन्स हैं, जितना ये जो स्टक हो आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी जॉब को लेकर, करियर को लेकर, तो वो स्टकनेस यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री जाना चाहते थे तो मुझे यहाँ पर जो है वो चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप ट्रैवल कर सकते हो, अपनी
फाइनेंसिस के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह, सिटी या कंट्री आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो ट्रैवलिंग होगी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि एम्परर है। मे बी आपको कोई गवर्नमेंट अगर जॉब आपको मिलती है तो आपकी सिटी चेंज होगी, सिटी आप दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होगा, उस मतलब कुछ। और अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो ना, गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे हो आप, तो आपको इसमें प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। जो प्रमोशन काफ़ी टाइम से स्टक थी, जो काफ़ी टाइम से स्टकनेस थी ना, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपकी फैमिली में, आपके करियर में, आपकी शादी में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत स्टकनेस थी। तो विद दिस राइडर एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, ये स्टकनेस मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली वो जो सर्कल था ना आपका, वो फाइनली आप कंप्लीट कर रहे हो। फाइनली यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है किसी किसी के लिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर एरीज, टॉरस फिक्स साइन हो सकता है, लीब्रा, जेमिनाई, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि हो सकती है ये। मुझे लगता है कि किसी ने आपकी ऑफर को ठुकराया था, किसी पर्सन ने, और आपको बहुत स्टक रखा। आप इस पर्सन की वजह से काफ़ी टाइम तक स्टक रहे, इनका वेट करते रहे। फाइनली उस स्टकनेस से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली वो जो बर्डन है वो आप अपने सर से उतारते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली अपने लिए कोई डिसीजन ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे, जिन्होंने आपके ऑफर को कभी ठुकराया था। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी आपके लिए जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए तो खैर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ही है शादी की। बट जिन लोगों के कोई पर्सन के साथ, किसी पास्ट के साथ कुछ था, ठीक है, वो पास्ट वाला पर्सन जिसने आपको ठुकराया था, वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यूँ समझ लीजिए उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मिस अपॉर्चुनिटी हो गई उनके साथ। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन, ये हो सकता है कि प्लेटोनिक भी हो सकता है कोई फ्रेंड हो सकता है कि ये कोई जहाँ पर आप जॉब करते थे, करियर आप चाहते थे कि यहाँ मेरा बन जाए, जॉब मुझे ये लग जाए, पर आपको लगी नहीं, वो जॉब मिली नहीं, और उस जॉब की वजह से आप काफ़ी अरसे तक स्टक रहे, परेशान रहे, बंधे हुए रहे। वो जॉब आपकी तरफ आती हुई भी दिखाई दे रही है। या तो वो जॉब मिल जाएगी, या तो फिर फाइनली आपको उससे भी बेटर, उससे भी कुछ अच्छा मिलेगा, आप मूव ऑन हो जाओगे। फाइनली उस चीज़ को आप अपने माइंड से निकाल दोगे, ठीक है, क्योंकि क्रॉस रोड पर हो आप इस वक्त। तो कुछ बर्डन्स हैं आपके सर पर, वो भी उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी दिखाई दे रहे हैं कि इस साल आप में से जो सिंगल है ना, इस साल आप में से बहुत सारे सिंगल जो है वो पार लग जाएंगे शादी हो जाएगी भाई, एम्परर आया है, जिम्मेदारियां पड़ेंगी, बर्डन पड़ेंगे, ठीक है, बर्डन, द 10 ऑफ वांड्स बहुत बर्डन होगा, जजमेंट, शादी जिसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब बच्चों को संभालने के लिए संभालने वाला अब्बा या अम्मा बनोगे किसी के लिए, ठीक है तो शादी होने के चांसेस हैं यहाँ पर, जिम्मेदारियां लेकिन बढ़ेंगी, ठीक है। ऑब्वियसली शादी होगी तो फैमिली की जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ना। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बेबी को, और बच्चा शायद आपका काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था, स्टकनेस थी, तो आपको बेबी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। बाउंड्रीज, ये आपके लिए हम एडवाइस देख रहे हैं। ट्रुथ, ट्रस्ट, एंड यहाँ पर होम है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से स्टक थे ना, जैसे मैंने कहा कि कोई है जिसका घर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, घर बिकने पे आ चुका है, या घर बनाना चाहते हैं, इतना मुझे दे दे मतलब डिवाइन के मैं अपना घर बना दूँ, घर की ख्वाहिश है आपका एक सपना है कि मेरा अपना घर हो, तो वो भी सपना मुझे यहाँ पर ट्रस्ट रखिए। आपको ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ट्रस्ट रखिए खुद पर, अपनी सच्चाई अपने अंदर झांकिए, अपनी इंट्यूशन जो आपकी इंट्यूशन कहती है, अपने आप को मिरर में झांकिए, अपने आप को देखने की आपको ज़रूरत है, अपनी सोल को हील करने की इस वक्त ज़रूरत है। कुछ लोगों से यहाँ पर आपको बाउंड्रीज लगाने की भी ज़रूरत है, वो शायद आपके लिए हेल्दी नहीं है, कुछ बाउंड्रीज यहाँ पर सेट करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी पास पर्सन का वेट कर रहे हो और वो आ जाते हैं तो सोच समझकर फैसला कीजिएगा, बाउंड्रीज सेट करके रखिएगा, पहले देखिएगा
देखे सोचे समझे बगैर भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर वही साइकिल, फिर दोबारा उसी साइकिल में फंसोगे, यानी फिर फील करोगे कि यार ये तो फिर से मेरे साथ वही सब हो रहा है। ठीक है। और अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है ना, तभी भी सोच समझकर जो है फैसला कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्योंकि मतलब फिर से वही साइकिल दोहराया जाए, फिर आपको लगे कि यार ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, अब फिर से वही साइकिल मेरी तरफ घूम रहा है। दे जा बू, इस तरह की एनर्जी नहीं होती कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है। तो इस तरह की एनर्जी में ना फंस जाओ, स्टकनेस ना हो जाए। ठीक है। फिर से ना उस एनर्जी में फंसो, मतलब फिर से कोई ऐसा नया पर्सन आपसे ऐसा ही टकराए जैसा पहले वाला था। तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा। बट यूनिवर्स के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, सरेंडर कर देना है। जो यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा है, जो आपको मिलना है, वो किसी हालत में भी मिलेगा। जस्ट हील यूर सेल्फ। ओके। और रही बात यहाँ पर अगर कोई होम का, घर का कोई इशू है आपका, वो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। सॉल्व हो जाएगा वो, क्योंकि एम्परर आया है। एम्परर अपने प्रॉब्लम सॉल्व खुद ही करता है भाई। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एंजल्स आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपना घर बनाएंगे। आपका ड्रीम है अपना घर। यस, आपका ड्रीम है अपना घर, फैमिली, बच्चे, मैरिज, वो ड्रीम आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। घर बनाओगे किसी के साथ घर बना रहे हो, फैमिली, घर, बच्चे, शादी, मैरिज, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। मतलब जिम्मेदारियां आ रही हैं। सो बी रेडी। इस जिम्मेदारी को लेने के लिए रेडी हो जाओ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ आपको, या कुछ साइकी, यस, यहाँ पे कंफर्म हो गया मैंने। और स्नेक भी है नीचे। ओ माय गॉड। या देखिए, स्नेक भी है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी अच्छाई का, आपके मतलब इन चीज़ों का ना फायदा उठाते हैं। आप इनके साथ जितना अच्छा करते हो, ये आपका फायदा ही उठाते हैं। और मे बी आप उनको शायद अभी समझ नहीं पाए हो, या वो जो नहीं होते आस्तीन के सांप टाइप के लोग। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्लीज बी केयरफुल। ऐसा ना हो कि आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाओ, जिस साइकिल से आप बड़ी मुश्किल से खुद को निकाल पाए हो। क्योंकि यहाँ पर आपको हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हो। मुझे बहुत इंट्यूटिवली इस वक्त ये स्ट्रांगली फील हो रहा है, आप अभी इस वक्त ना हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। तो आपको ना थोड़ा सा ख्याल रखना है इस चीज़ का। दोबारा से उस साइकिल में मत फंस जाना, क्योंकि नया पर्सन भी कोई आ रहा है। तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा, या तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ठीक है। बट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बाउंड्रीज सेट करके रखनी है, एंड डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। ठीक है। सो यही है आपके जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, और गुड न्यूज़ यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है ग्रोथ, सो हम देख लेंगे कौन सी गुड न्यूज़, कोई सरप्राइज, ब्लेसिंग्स, क्या डिवाइन के मैसेज, डिवाइन का आपको क्या यहाँ पर गाइडेंस दी जाती है, जॉब, करियर के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से, हर चीज़ जो भी आएगा वो बताऊंगी। सबसे पहले तो आपके लिए ये वाला जो कार्ड आया ना, ग्रोथ, तो फाइनेंशियली तो यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक ग्रो होते हुए दिख रहे हो। ठीक है। अगले कुछ महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं फाइनेंशियली तौर पर ग्रो होने के लिए। ठीक है। ग्रोथ है यहाँ पर आपके लिए। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अगर काफ़ी टाइम से स्टक थे तो वो स्टकनेस खत्म हो रही है। ठीक है। तो कुछ अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं रिलेशनशिप्स के हवाले से, फैमिली के हवाले से। ओ माय गॉड, वाओ, लकी यू आर। यहाँ पर सन की एनर्जी है। जब रीडिंग में सन की एनर्जी आ जाए ना, तो उसके बाद जो भी कार्ड्स आते हैं वो इतने ज़्यादा मेरे ख्याल से मायने नहीं रखते हैं। बिकॉज सन की जो एनर्जी होती है ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि खुशियों भरा सफ़र। और आपका तो सफ़र ही जो है वो खुशियों भरा, पहला ही कार्ड वही आया है, सन। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। ट्री, whip,
5, 31, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज हो सकती है आपकी 31, 31 सॉरी 5 या 11। यहाँ पर आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 18 डॉग, बॉटम में हाउस है। वाओ। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो दिखाई दे रही है कि आप कुछ किसी के साथ मतलब एक नया बॉन्ड, एक कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। एक घर, फैमिली, विद दिस ट्री अबंडेंस तो आ रहा है, ग्रोथ भी आ रही है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्सन जिसको शायद आपने अपनी दुआओं में मांगा होगा, वो पर्सन आपका खुशी की तरह है आपके लिए। या हो सकता है कि ये कोई जॉब है आपका, करियर, जॉब को लेकर, स्पेशली कोई गवर्नमेंट जॉब है, करना चाहते हो, बड़ा दिल है कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, इसी में मेरी खुशी है। या किसी पर्सन है ये जिसमें आपकी खुशी है, वो आपके पास आ रहा है। सबसे पहली ब्लेसिंग और सबसे पहली गुड न्यूज़ तो यहाँ पर ये है, बिकॉज सन की एनर्जी है यहाँ पर। सन मतलब खुशियाँ। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी खुशी है। समथिंग इज रिलेटेड विद ब्लू, ब्लू फ्लावर्स, ब्लू कलर से कुछ रिलेटेड है यहाँ पर। और अगर आप सिंगल हैं तो शादी तो है ही यहाँ पर, बिकॉज सन है, लियो हो सकते हैं आप, या जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी कमिटमेंट का है वो लियो हो सकते हैं। तो यहाँ पर है, अगर सिंगल है तो फैमिली बना रहे हो, घर बना रहे हो, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। पुरानी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, पास्ट से बाहर निकल रहे हो, जिस चीज़ ने आपको वे पकड़ के रखा हुआ था उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो लॉयल होगा आप ही के जैसे, जैसे आप हो ना लॉयल, उसी तरह होगा। दोनों मिलकर अपना एक प्यारा सा घर बना रहे हो, हाउस, या फिर अपने ही घर से कोई, अपने घर से, अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई खुशी की खबर आपको मिल सकती है अपनी फैमिली से। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी दिक्कतों को, परेशानियों को, फाइनेंशियली आपका जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें आपकी हेल्प करेगा, काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगा। और आपकी ग्रोथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी चार्म की तरह है आपके लिए, या फिर ये आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा या करेंगी आपके लिए। और ये लॉयल हैं आपके साथ, प्योर हार्टेड ये सोल है, जो भी है ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। मे बी आपके घर से ही हों, आपके फादर हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, या आपके एंसेस्टर्स हैं, अगर इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपके साथ हैं। कुछ है, किसी का साथ आपके पास है, किसी का हाथ आपके सर पर है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बटरफ्लाइज देख रहे हो आजकल, मुझे बताना कमेंट्स में। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता गुत्थियाँ सुलझ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ से वो चीज़ें, वो जो उलझने हैं वो सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। लेट्स सी, टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं, फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। या पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वाह 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, शादी तो है ही है। अच्छा, पिछली वाली जो अभी जो मैं पाइल देख के आई उसमें भी था शादी इसी साल है, आपकी भी शादी इसी साल है। 10वां महीना कौन सा होता है? अक्टूबर होता है आई थिंक, है ना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या 10वां, 11वां, 12वां, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है, लियो हो सकते हैं, इनसे आपकी मुलाकात होने वाली है इन 10 महीनों के बीच में, दौरान कहीं। और इनके आने के बाद आपकी टोटली लाइफ चेंज होने वाली है, टोटली। या फिर ऐसे किसी पर्सन को अगर आप जानते थे आपके पास्ट में, तो वो वापस आ रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अब की बार जब आएंगे तो लॉयल्टी के साथ आएंगे, डॉग बिल्कुल लॉयल। पहले जो हो सकती है चैरियट, कुछ है, कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ मूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में,
6 ऑफ सोर्स, जो छोड़ के गई थी वो वापस आ रहे हैं। नाइट ऑफ वेंड, यस, कोई प्लेयर थे, अपनी प्लेयर एनर्जी में थे। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ आपको छोड़ के देखें, चली गई थी, आप दोनों अलग हो गए थे, तो ये वापस आ रही हैं, चैरियट के साथ है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर ये आई है। विद इन 10 मंथ्स ये वापस आ जाएंगी, डोंट वरी। बच्चे हैं तो बच्चे लेके गई हैं, बच्चे वापस लेके आएंगी, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है। हो सकता है आपको मनाने के लिए जाना पड़े, लेके आना पड़े इनको, तो वो आएंगे आपके साथ, मना नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकियों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक कोई मतलब इंसान आने वाला है, प्रपोजल आने वाला है। चैरियट है यहाँ पर, मूवमेंट है, जिसके साथ आप एक एक नया ही कुछ क्रिएट करने वाले हो, घर, फैमिली, बच्चे, ऑफ कोर्स। और बाकी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अगर किसी प्लेयर से डील कर रहे थे ना, बिकॉज नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। अगर कोई प्लेयर था जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था आपको, खुद से गए थे, खुद से आएंगे ये, लेकिन आएंगे तो सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि आप दोनों के बीच फैमिली है, ठीक है। ये बंदा अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड है, फैमिली को नहीं छोड़ सकता ये, और फैमिली आपको नहीं मानेगी, तो सोच समझ के आगे बढ़ना। ऐसा ना हो बस आ जाए तो एकदम इमोशनल हो जाओ, खुश हो जाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं लगता, ऐसा तो नहीं लगता कि अगर वो स्टेबल आपको ऑफर नहीं देते हैं तो फिर क्या फायदा खुश होने का, राइट। अब अगर मैं बात यहाँ पर करूँ करियर की, देखिए सन की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, मुझे ये मतलब शॉप खोलनी चाहिए, या आपके पास इतना फाइनेंशियली इतना पैसा नहीं है कि आप किसी बिजनेस में, अच्छे बड़े बिजनेस में डालो, छोटा करो, छोटा ही सही करो, स्टार्ट करो, कहीं से तो स्टार्ट करना है ना भाई। अगर नहीं कुछ बड़ा होगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे फिर मैं स्टार्ट करूंगा भाई, ऐसे तो कुछ फायदा नहीं होना। नो 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 नो, ऐसा मत सोचो, कहीं से भी स्टार्टिंग लो, 2 रुपए में भी स्टार्टिंग लो करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए वो 2 रुपए 8 रुपए में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 4 रुपए में नहीं, 8 रुपए, एक मिसाल दे रही हूँ, 8 रुपए में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर 2 लाख लगा रहे हो तो 8 लाख आने हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। क्योंकि आपका इस वक्त जो ऑरा है, आपका जो इस वक्त स्टार है, आपका जो इस वक्त वो आप मतलब बहुत ही उसका हाई लेवल पर वो जा रहा है इस वक्त, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है, फैमिली तो बनी रही है ना आपकी, और अगर फाइनेंशियल बहुत, मुझे लगता है आपको अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होने वाला है आपको। और कुछ लोग अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब या किसी जॉब के हवाले से देख रहे हो, रीडिंग देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, अगर कहीं पर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह देकर आए हो और वेट कर रहे हो रिजल्ट क्या आएगा, तो मुझे लगता है वहां से आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला रिजल्ट आ सकता है। सॉरी टू से, थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो। फिर उसके बाद एक नई ऑफर आ रही है, मतलब वो हो सकता है ना हो, लेकिन कोई और ऑफर आ रही है जो कि आपका हो सकता है कि उसके लिए आपको ट्रेवल करना पड़े। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स, यानी नया कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया बिजनेस या कोई नई जॉब, नए कैरियर की तरफ जा रहे हो, तो उसके लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, सिटी या कंट्री छोड़नी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है, उसमें भी आगे जाके बहुत अच्छे मुझे आपके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लॉयल लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो आपकी हेल्प करेंगे। कोई बात नहीं, वो हमें जो सरेंडर कर दो, जो डिवाइन हमें देता है वो बेहतरीन होता है, बेहतर लेकर बेहतरीन देता है, इस बात पर यकीन रखिएगा। यकीन नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। यहाँ पर एक कार्ड मुझे दिखा, या क्लैरिटी, और क्या है आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। अच्छा, हाउस और होम 2 बार आया है। ट्रेवल, मैंने कहा था ना ट्रेवल करना पड़ेगा, सी आ गया। स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलती है जो डिसअपॉइंटमेंट आपको देगी, तो उसके लिए हिम्मत रखना उसको झेलने की, डोंट वरी, क्योंकि आपका करियर
पीक पर जा रहा है। करियर आपका देख रहे हैं, यहाँ पर भी ट्री है, यहाँ पर भी ट्री है, आपका करियर की शुरुआत हो रही है। अब अगर आप सोच कर बैठ जाओगे ना कि यार ये क्या बात हुई, जो मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना मतलब इंटरव्यू दिया, इतनी मेहनत मतलब इतना कुछ किया, मैंने इतना वेट किया, वहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो नहीं, वहाँ से नहीं हुआ तो कहीं और से हो रहा है, और बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अभी आपको भले ही कुछ नहीं दिखाई देगा, अभी आपको भले ही वो बहुत ही अजीब लगे, छोटा लगे, बट आगे जाके बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। सी ट्रीज जो है ना वो अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड होती है, और फिर वो ट्री आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, राइट। कैरियर, आपका करियर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, पीक पर जाएगा। ये मेरी बात आप लिख कर रख दीजिए यहाँ पर। मेहनत करोगे जितना फल तो उतना मिलेगा ही, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जैसे किस्मत चमक जाती है, लोग बोलते हैं कि यार इसकी तो अचानक किस्मत चमक गई, इसको तो घर भी मिला, इसको तो सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर ट्रैवलिंग है आपके लिए, ये कंफर्म है। तो हिम्मत करके आगे बढ़ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हिम्मत हार जाओ और बोलो कि नहीं, अब कौन ट्रैवल करके दूसरी जगह जाए, फिर वहाँ पे सेटल होऊं, फिर ये करूँ। नो नो नो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मे बी वहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान से भी टकराओ जिसके साथ आपका घर बने, फैमिली बने, शादी हो। मे बी यही पर्सन आपको फाइनेंसेस में भी हेल्प करे और शादी भी इन्हीं के साथ हो। ऐसा किसी किसी के लिए चांसेस है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिल रही है। जिस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है, शायद वही आपको अभी डिवाइन क्लैरिटी देने वाले हैं बहुत जल्दी। और जो चीज़ आपके लिए दी गई है, जो चीज़ आपको फाइनली ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी कि ठीक है, फिर चाहे वो किसी पर्सन के हवाले से हो, रिलेशनशिप के हवाले से हो, जॉब करियर के हवाले से, आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं था, तो मुझे यहाँ पर नहीं जाना है, मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है, मुझे आगे बढ़ना है, राइट। इस तरह की एनर्जी है। और अगर आप सिंगल हो तो ट्रैवलिंग के थ्रू आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं, अगर आप शादी के हवाले से देखना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर है ट्रैवलिंग। हो सकता है फैमिली के साथ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं जो हो सकता है फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करो, ट्रैवल करो, बाहर जाओ कहीं घूमने के लिए, थोड़ा माहौल अपना चेंज करो। या आपके अगर फैमिली वापस आ रही है, अगर कोई रूठ के वापस आ रहा है, आपकी वाइफ या हस्बैंड बच्चों समेत, तो आप दोनों बहुत खुश रहोगे। एक नई शुरुआत होगी। सन की एनर्जी है, देख लीजिए, एक नई शुरुआत होगी। और ट्रैवल करोगे, अपने घर को और मजबूत करोगे, लोगों की बातों में नहीं आओगे, और दोनों एक बच्चों के साथ ट्रैवल करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सन, खुशी, सो डोंट वरी। ओके बाबा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।